सोशल मीडिया पर तेज प्रताप का पोस्ट भी आ गया है। गिरगिट तो बस यूं ही बदनाम है, पलटिस कुमार को गिरगिट रत्न से सम्मानित करना चाहिए। तेज प्रताप ने तंज कसा है नीतीश कुमार पर। जैसे ही पलटी मारी नीतीश कुमार ने, उनका पोस्ट आ गया तेज प्रताप का, लालू के बेटे का। सोशल मीडिया पर उन्होंने ये लिखा है कि गिरगिट तो बस यूं ही बदनाम है, पलटिस कुमार को गिरगिट रत्न से सम्मानित करना चाहिए, ये कहना है तेज प्रताप का। राजेश जी, मैं आपके पास आ रही हूं। देखिए, अब तो लगातार पलटवार होगा, विपक्ष के जितने नेता हैं वो लामबंद हो जाएंगे। वो वैसे ही कह चुके हैं कि वो तो आरजेडी को भी कह रहे हैं, तेजस्वी यादव को, कि अब कैसा लग रहा है धोखा खाकर। वहीं दूसरी तरफ जयराम रमेश कह रहे हैं कि गिरगिट को टक्कर दे रहे हैं नीतीश कुमार। अब तेज प्रताप का ये ट्वीट। लेकिन ये बातें पहली बार तो हो नहीं रही हैं, क्योंकि जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन पैदा होती है राजनीतिक फलक पे कि एक पार्टी दूसरे पार्टी के साथ हाथ मिलाती है, तो जिसके साथ पहले था वो उस तरफ से ये बयान आते हैं। नीतीश कुमार पर इतना जो हमला हो रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये हमला हो क्यों रहा है। नीतीश कुमार को तो हर आदमी, हर राजनीतिक पार्टी जानती थी, जिनके साथ उन्होंने हाथ मिलाया वो भी जानते थे। नीतीश कुमार वो अमर बेल हैं जिनकी अपनी जड़ नहीं है, अपने दम पर कोई वो सरकार आज तक नहीं बना पाए हैं। वो किसी का, उनकी सफलता यही है कि सबसे कम विधायक उनके पास हैं, लेकिन वो सरकार में मुख्यमंत्री अब तीसरी बार शपथ लेने वाले हैं, 9वीं बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। ये उनकी सफलता है। बीजेपी तो बार बार विश्वास कर रही है। नहीं, बीजेपी की रणनीति बहुत स्पष्ट है। बीजेपी से क्यों उन्होंने संबंध विच्छेद किया था? क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में, और ये सब पत्रकारों को भी ये मालूम था, नीतीश कुमार को ये शक क्या था, बिल्कुल उनको दिख रहा था कि उनकी जड़ कट रही है। बिहार में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपना विस्तार कर रही है, कास्ट कॉम्बिनेशन को वो साध रही है, उससे नीतीश कुमार को बड़ा खतरा पैदा हो गया था, तो उन्होंने दूसरी तरफ चले गए। अब जो है, आज भी उन्हें मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आना उनके लिए फिलहाल तो फायदे का है, लेकिन आखिर में वो उनका नुकसान ही होगा। भारतीय जनता पार्टी अब रुकने वाली नहीं है, चाहे बिहार हो या यानी अभी फायदा है, लेकिन विधानसभा चुनाव में शायद साथ में फायदा ना हो। लेकिन एक बड़ी खबर बता देते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। महागठबंधन टूटने के बाद आरजेडी ने नीतीश कुमार पर हमला बोला है। तेजस्वी ने 10 लाख नौकरी देने का वादा पूरा किया, कहा आरजेडी ने, यानी जो उन्होंने वादा किया था वो पूरा कर लिया है। यही है तेजस्वी की ताकत, कहा गया है आरजेडी की तरफ से। तेजस्वी को नौकरियों का श्रेय मिलना शुरू हुआ तो फिर नीतीश को तकलीफ शुरू हो गई, और इस वजह से अलग हुए हैं, ये आरोप भी आरजेडी का। यानी तेजस्वी यादव ने और आरजेडी ने जो वादा किया था उसका असर दिखना शुरू हुआ था। अब यही जाहिर सी बात है, वो मुद्दे हैं जिन्हें लेके आरजेडी को जनता के बीच में जाना है, और इसी वजह से अब इन्हीं मुद्दों को उन्होंने दोहराना शुरू कर दिया है। रुपेश, आरजेडी की तरफ से जाहिर सी बात है अभी उन्हें स्थिति दिखाई दे रही है कि वो बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो बयान आरजेडी की तरफ से आया है, यही वो मुद्दे हैं जो लेके लोगों के बीच जाएंगे। इन्हीं मुद्दों के आधार पर वो सहानुभूति बटोरने की कोशिश भी करेंगे कि हमने अपने वादे पूरे किए, नीतीश कुमार ने पलटी मारी। इसका असर लेकिन कितना होगा? जरूरी तो यह है कि उनका वोट बैंक उनके साथ रहे। देखिए, इसका असर कितना होगा, क्योंकि बीजेपी का साथ छोड़कर 2020 में जब चुनाव हुआ था तो मैंडेट बीजेपी और जेडीयू को मिला था, लेकिन उस वक्त 2 साल बाद ही नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़कर आरजेडी के साथ चले गए। तब बीजेपी ने विश्वासघात दिवस मनाया था। तब बीजेपी को भी ये लगा था कि वो जेडीयू और आरजेडी के सामने विक्टिम कार्ड या फिर उनको फाल्स डॉक में खड़ा करेंगे, और इस बार भी आरजेडी की कोशिश ये है कि वो दिखलाएं कि किस तरीके से नीतीश कुमार पलटीबाज नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी भी मौका परस्त पार्टी है। अब इसका कितना असर होगा? 2024 में कोई बहुत बड़ा असर तो नहीं होगा, लेकिन अगर बात 2025 की करें, क्योंकि तेजस्वी यादव की पूरी लड़ाई या पूरी राजनीति 2025 की है, लेकिन 2025 में अगर वो अकेले रहते हैं, अगर मैं इसलिए कह रहा हूं कि फिर यही स्थिति 2025 तक रहेगी या फिर से कोई पलट वाली राजनीति नहीं होगी बिहार में, ये कहना बहुत मुश्किल है। ऐसे में अगर तेजस्वी यादव 2025 में अकेले रहते हैं तो पिछले 3 दशक की अगर राजनीति को देखें और बिहार का इतिहास देखें तो 2 धड़े जिधर रहते हैं सत्ता उधर जाती रही है। 2 धड़े यानी कि बिहार में 3 ही धड़े हैं, आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी। इनमें से 2 धड़ा जिधर रहता है सत्ता उधर आती है। चाहे 2013 में नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़ दिए, 2015 में वो आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़े,
फिर भी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी उस वक्त हुई थी, लेकिन नीतीश कुमार और जेडीयू और आरजेडी मिलकर सरकार बना लिए। 2020 में अगर आप देखें तो बीजेपी और जेडीयू मिलकर चुनाव लड़े, उन लोगों ने सरकार बना ली। अगर 2025 में जेडीयू और बड़ी बात बीजेपी यह एक है साथ रहते कि हैं तो लोकसभा चुनाव की दहलीज से एन पहले ये गठबंधन हुआ है, नई सरकार बन रही है, तो इसका असर, जैसा कि रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस बार एनडीए को 40 की 40 सीटें मिल रही है, दावा ठोक दिया। बहरहाल आऊंगी रुपेश आपके पास, लगातार बड़ी खबरें आ रही हैं। इंडिया पर जेडीयू का बड़ा आरोप आया है सामने। इंडिया गठबंधन में नीतीश के खिलाफ साजिश, ये जेडीयू कह रही है। इंडिया की अगुवाई में कांग्रेस की नजर है और जेडीयू की तरफ से बड़ा आरोप लगाया गया है। क्षेत्रीय दलों के विकास में कांग्रेस रोड़ा अटका रही है। हम आज इंडिया से अलग, ये केसी त्यागी की तरफ से ऐलान कर दिया गया। हमें अफसोस है जो कांग्रेस के साथ गए हैं। तो कांग्रेस के साथ जाने पर केसी त्यागी की तरफ से बयान दिया गया। और श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी की प्रतिक्रिया आई है, जिन्होंने नीतीश कुमार जी पर राजनीतिक अवसरवादिता का आरोप लगाया है। दरअसल कांग्रेस का एक कॉकस इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को हड़पना चाहता था। 19 दिसंबर को अशोका होटल में जो बैठक हुई थी, उसमें एक साजिश के तहत इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए श्री खड़गे का नाम सुझाया गया था। इससे पहले मुंबई की बैठक में सर्वसम्मति से तय हुआ था कि बगैर किसी का चेहरा आगे रखे बगैर ये इंडिया गठबंधन काम करेगा। पहली शाम को श्री केजरीवाल जी के आवास पर जब ममता बनर्जी गई थी, तो उन्होंने बाहर आकर के प्रेस से कहा था कि कल की बैठक में किसी का नाम प्रस्तावित नहीं होगा। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी के पवन खेड़ा ने भी बड़ा आरोप लगाया है। जो चला गया उसकी दो मजबूरी, ईडी और सीडी। सीडी लिखकर पवन खेड़ा ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है, यानी उन्होंने कहा या तो सीडी इसकी वजह हो सकती है या ईडी इसकी वजह हो सकती है। यही दो वजह हैं जो अलग कर रही हैं लोगों को जो इंडिया गठबंधन में साथ आने की बात कर रहे थे। यानी एक तरह का दबाव है, ईडी का है या सीडी का है, ये आरोप पवन खेड़ा की तरफ से यानी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जेडीयू पर लगाया गया है। पंकज हमारे साथ मौजूद है। पंकज, लेकिन पहले आपके पास आऊं उससे पहले सुन लेते हैं पवन खेड़ा ने क्या कहा। एक आपने सबने सुना होगा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, उसका नाम आज बदला जा रहा है, उसका नाम है नीतीश बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। 9 बार शपथ ले रहे हैं, ये एक रिकॉर्ड है अपने आप में। तो अब आप उनसे पूछिए कि उनकी मंशा क्या थी, क्यों उन्होंने ऐसा किया, और उनको भी छोड़ दीजिए जिनके साथ वो जा रहे हैं, जो 400 सीटों का दम भरते हैं, दावा करते हैं। ये है असलियत। ऐसे ला रहे हैं आप ईडी सीबीआई, कभी किसी को डरा दबा के ले आए। अब पता नहीं उनके ईडी है सीडी है, हमें नहीं मालूम, जो भी है नीतीश बाबू को भी ले ही आए ना। तो अगर आपको 400 सीटों का विश्वास था तो ये सब करने की क्या जरूरत पड़ रही है आपको? यहीं से मालूम पड़ता है कि आप असलियत जानते हैं, आपको पता है क्या होने वाला है, इसलिए आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। अकुश श्रीवास्तव जी, कांग्रेस पार्टी कह रही है ईडी मजबूरी है या सीडी मजबूरी है, इस वजह से ये हो रहा है। लेकिन जो आरोप उन पर लग रहा है, ममता बनर्जी आरोप लगाएं या नीतीश आरोप लगाएं कि कांग्रेस पार्टी दरअसल नहीं चाहती है, वो अपने आप को बड़ा बनाकर रखना चाहती है। ये निजी महत्वाकांक्षाएं हैं क्षेत्रीय नेताओं की या कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व क्योंकि कांग्रेस पार्टी स्थापित करना चाहती है, इस वजह से इंडिया गठबंधन का यह हाल होता दिखाई दे रहा है। जी अक्कू जी, अक्कू जी आपको आवाज मिल रही है? जी जी, मेरा सवाल आपसे था सर।
क्या सवाल आपका? सर, मेरा सवाल ये था कि कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है ईडी की वजह से अलग हो रहे हैं, लेकिन जेडीयू कह रही है कि कांग्रेस पार्टी की महत्वाकांक्षाओं की वजह से, कॉकस है उसकी वजह से हम अलग हुए हैं। ममता बनर्जी भी ये आरोप लगा रही हैं। तो ये निजी महत्वाकांक्षाएं हैं या अपने आप को सत्ता में कितना भागीदारी मिल सकती है उसकी वजह से इंडिया गठबंधन का ये हाल है, या कांग्रेस पार्टी की वजह से? देखिए, जहाँ तक महत्वाकांक्षाओं का सवाल है तो महत्वाकांक्षा हर एक की बहुत हावी हो रही थी। कांग्रेस की महत्वाकांक्षा हावी इसलिए हो रही थी कि राहुल गांधी ने पिछले दिनों यात्रा की, अब वो न्याय यात्रा पर निकल गए हैं और उनको लग रहा था कि कांग्रेस का उफान है, और कांग्रेस का उफान उन्होंने माना इसलिए भी था, कर्नाटक में उनकी सरकार आ गई थी, तेलंगाना में आ गई थी, वो बात दूसरी की, बाकी जो जगह हारे भी थे। इन सबको ये लग रहा था कि हम आगे हैं, हम बड़े हैं। नीतीश कुमार को लग रहा था कि हमारे बिना कुछ नहीं होगा। तो सबकी एक दूसरे की आकांक्षाएं, मनोआकांक्षाएं जो है वो एक दूसरे पर हावी हो रही थी, इसलिए वो एक दूसरे पर आरोप भी अब लगा रहे हैं।